अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? शुक्र अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट A1 आप सबकी दुआओं से। और आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना हाल चाल। एक दिन भी आप सबसे ना मिलूं तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा है, कुछ रह गया है, कुछ होने वाला था। तो जी यहाँ पे जब सुबह मैं सो रही थी तो मुझे अचानक से आवाज़ आई, जैसे कोई बर्तन जो है हिला रहा है। और मुझे पता लग गया था कि बेला जो है अपने बर्तन हिला रही है, बेला को भूख लगी है। तो जब मैं बाहर आई तो बेला मेरे साथ साथ चल रही थी और उसको बहुत ज़्यादा भूख थी। एक्चुअली हमने इसके एक बाउल यहाँ पे रखा हुआ है, एक बाउल किचन के बाहर रखा हुआ है। तो जो किचन के बाहर रखा हुआ है वहाँ पे इसको मम्मा जो है लेग पीस यखनी देती हैं, तो वो इसकी ख़त्म हो चुकी थी और उसको सुबह सुबह जो है लेग पीस और यखनी ही पीनी थी। तो मैंने कहा अभी तो वो फ्रीज़ है, मम्मा उठेंगी तो ही आपको लेग पीस और यखनी देंगी, तो लिहाजा आओ आके अपना म्याऊं फूड खा लो। तो उसको मैं यहाँ पे दे रही थी और मेरी हर बात समझ रही थी कि मैं उसको क्या कह रही हूँ, और मेरे साथ साथ चल रही थी। तो जी बस बच्चों की तरह इनका भी ख्याल रखना पड़ता है। और घर में अगर आप बिल्ली रखते हैं तो आप यकीन करें आपका ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल रहता है। और आप उसको बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं, बच्चों की तरह ही आते जाते उसको प्यार करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। पहले हमारे घर में ये बिल्कुल चीज़ नहीं थी कि कोई जानवर रखना, और इस तरह से हम बिल्कुल लाइक नहीं करते थे कि कोई बिल्ली जो है बिस्तर पे चले ये वो। लेकिन जब से ये आई, ये कुछ दिनों की ही थी, चंद दिनों की थी जब ये मम्मा के पास आई थी, और मम्मा तब से ही जो है इसकी केयर कर रही हैं और तब से ही मम्मा पाल रही है। मम्मा की तो बहुत बात सुनती हैं। मम्मा अगर वॉशरूम में चली जाएं शावर लेने के लिए तो ये बाकायदा रोती है कि मम्मा इसको नज़र क्यों नहीं आ रही, म्याऊं म्याऊं करती है। और आजकल जो है मेरे पीछे पीछे भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो हाँ, उसको जो है मैं बेला का भी ब्रेकफास्ट देने के बाद जो है मैं बाहर लॉन में आ गई थी और बस हल्की सी वॉक कर रही थी और सोचा कि थोड़े बहुत शूट भी कर लूँ। और हस्बैंड को जो था मैंने उठा दिया था कि आप उठ जाएं, और वो उठ के थोड़ी देर पहले बैठते हैं फिर जाते हैं शावर लेने के लिए। और मैं यहाँ पे जो है हल्की हल्की वॉक कर रही थी और पौधे देख रही थी। और इतने अच्छे जो है मोतिया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोतिये का फूल जब मेरी दादी थी तो मुझे आज भी याद है कि जब वो सुबह उठ के कुरान मजीद की तिलावत करती थी तो उनके कानों में मैं मोतिये के जो है ना फूल वो अपने बाली के साथ जो है ना फंसा लेती थी मोतिये के फूल को, और वो यूँ लगता था कि जैसे उन्होंने ना मोतिये वाले जो है इयररिंग्स पहने हुए हैं, तो बहुत अच्छे लगते थे। और शादी से पहले मोतिये के जब फूल बहुत ज़्यादा लगते थे तो मैं उसको उतार के धागे के अंदर डाल के तो हाथ की जो है ना ब्रेसलेट बना लेती थी, तो बहुत बहुत अच्छे लगते थे। तो आज सोचा कुछ डिफरेंट जो है ब्रेकफास्ट देती हूँ हस्बैंड को, और मैंने सोचा कि उनको आज मैं फ्रेंच टोस्ट बना कर देती हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने 2 अंडे लिए थे, उसके अंदर मैंने शुगर ऐड कर दी थी। इसको अच्छी तरह जो है मैं मिक्स कर दूँगी। एक्चुअली वो खाते तो नहीं हैं, मुझे ज़बरदस्ती उनको बना के देना होता है। और बहुत ज़िद करते हैं कि मुझे नहीं खाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने पे। अच्छा, जब हम बहन भाई भी थे तो स्कूल जाते हुए हम कुछ भी नहीं खाते थे। हमारी मम्मा दादी ज़बरदस्ती हमें खिलाती थी लेकिन हमसे नहीं खाया जाता था, और स्कूल से आके ही हम खाते थे। और मेरे हस्बैंड भी जो है मैं ज़बरदस्ती ज़िद करके उनको खिलाती हूँ, लेकिन अब यकीन करें जैसे कोई बच्चा नहीं होता उसी तरह सेम टू सेम ज़िद करते हैं और कहते हैं मुझे नहीं खाना नहीं खाना। तो मेरी कोशिश ये होती है कि चलो ठीक है, ज़्यादा ना खाएं, एटलीस्ट इतना तो खा लें कि मुझे ये हो कि भूखे नहीं गए, कुछ ना कुछ खा के गए हैं। तो आज भी जब वो शाम को आए थे तो मेरी मम्मा कह रही थी कि नहीं, मेरे हस्बैंड ने ना मजाक से बोला कि ये तो मुझे नाश्ता नहीं देती। मेरी मम्मा ने कहा ना ना ये बात ना करो, आज तो आपकी वाइफ ने आपको बहुत ही मज़े का नाश्ता बना के दिया था। तो बस यहाँ पे जो है मैं उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ कि मे भी ये शौक से खा लें। फिर मैं कहती हूँ चलो ठीक है, अगर आपने नहीं खाया तो मैं आपको पैक करके दे देती हूँ। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं। लेकिन वही बात, इनको हॉस्पिटल जाकर ही खाना होता है, चाय पी ली या स्टाफ का कोई साथ हो तो उसके साथ कैंटीन में जाके खा लेते हैं। तो मुझे ये भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैं कहती हूँ यार जब मैं हूँ घर पे तो मुझे बोलो, मैं आपको बना के दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैं उनके फ्रेंच टोस्ट रेडी कर रही थी। तो खाए तो उन्होंने हाँ, 2 ही थे, बनाए मैंने 4 थे, और वो भी बहुत मुश्किल से उन्होंने खाए थे।
तो जी यहाँ पे जो है ब्रेकफ़ास्ट रेडी हो रहा है, तो सोचा मैं आप लोगों के साथ बहुत ही एक अजीब-व-ग़रीब बात शेयर करती हूँ। आजकल जो है लॉकडाउन चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि अब लॉकडाउन जो है ख़त्म हो गया है। हम दोबारा से अपनी वैसी ही लाइफ़ में आ गए हैं और बहुत 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 अच्छा लग रहा है। एक ऐसी नेमत लग रही है जो कि हमसे छीन छीन गई थी। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक या अल्लाह पाक, जो पूरी दुनिया में एक आफ़त आई थी, आपने टाल दी, शुक्र है आपका लाख लाख। अब हमें इस बीमारी से बहुत बहुत दूर रखना है, ये बीमारी हमारे नज़दीक भी ना आए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं आपको बात ये बता रही थी कि हमारे कुछ जानने वाले हैं, तो दूर के ही हैं जानने वाले, लेकिन किस्सा जो है उड़ते उड़ते हमारे तक भी आया। तो उनकी बेटी का जो है अभी रिसेंटली जो है शादी हुई है, और बहुत से लोगों ने जो है फ़ायदा भी उठाया इस चीज़ का कि लॉकडाउन में बस आप 20-30 बंदे लाओ और निकाह करके बेटी को ले जाओ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। असल में निकाह है ही इस तरह से। तो उन्होंने जो है, लड़की वालों ने जो है लड़के वालों को बोला था कि आप 20 बंदे लेकर आना। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 20 बंदे ही लेकर आएंगे। और फंक्शन की जो टाइमिंग थी वो सुबह 2 बजे की थी, मतलब कि दोपहर 2 बजे की थी। और खैर टाइमिंग्स तो अच्छी नहीं थी, लेकिन लड़के वाले जो हैं वो आए शाम को 6 बजे। और जिस टाइम वो आए शाम को 6 बजे, तो अपने साथ 20 बंदे नहीं, 60, मतलब कि 60 बंदे लेकर आए, 60 तो लड़की वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि या अल्लाह अब हम क्या करें, हमने तो अरेंजमेंट ही खाने का इतना किया हुआ था। और हमारे पंजाब में ऐसा है कि जब एक लड़की की रुखसती होती है, तो साथ में उसको चावलों की देग, सालन की देग और एक मीठे की देग जो है दी जाती है कि अगर आपके आउट ऑफ सिटी से जो है मेहमान आए होते हैं, तो आप उनको जो है खिला सको। अच्छा जी, मैं आपको ये वाली किस्सा आगे सुनाऊँगी। मेरे हाथ पे पता नहीं क्या हुआ था, मुझे समझ ही नहीं आई। अक्सर हम बचपन में जब खेल रहे होते थे, तो होता था ना कि यार शैतान जो है हमें छुरी मार के चला गया, हम इस तरह की बातें सोचा करते थे। तो कुछ ऐसा ही हुआ, पता नहीं क्या लगा मेरे हाथ पे और एकदम से खून निकलने लग गया। और मियाँ जी उठ के जो है फटाफट इधर लाओ, इधर लाओ। मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ। कहते नहीं नहीं, इधर लेकर आओ, इधर लेकर आओ, मैं आपको सिपरेट लगाता हूँ, यहाँ पे साफ़ करता हूँ। तो मैंने कहा चलें जी, आप कर लें साफ़। तो अच्छा, मैं आपको किस्सा बता रही थी। तो जी हमारे पंजाब में इस तरह से होता है कि देग दी जाती है, तो लड़की वालों ने इसी तरह से जो है 2-4 खाने, जो देग थी उनके लिए बना के रखी हुई थी कि हमने बेटी की रुखसती के साथ उनको देनी है कि उनके गेस्ट नेक्स्ट डे खा सकें या रात को घर जाके दोबारा भूख लग जाती है खा सकें। तो जब उन्होंने देखा कि 60 बंदे आ गए हैं, 20 का कहा था और 60 आ गए हैं, तो उन्होंने जल्दी से वो जो लड़की को खाना देना था साथ में, उन्होंने वो भी जो देगे थी खोल दी शादी वाले दिन ही। तो जब रुखसती होने लगी लड़की की, तो लड़के का ससुर कहता है कि आपने हमें जो खाना देना था वो। तो लड़की के बाप ने बोला कि देखिए, हमने आपको 20 बंदे कहे थे और आप 60 बंदे ले आए हैं, तो हमने वो जो खाना था वो हमने इस तरह से मैनेज कर दिया। तो आगे से लड़के के बाप ने कहा कि अच्छा ऐसा करें, आप हमें जो है ना पैसे बता दें कि 60 बंदों का खाना आपने कितने में दिया है, तो हम जो है ना वहाँ पे मैनेज कर लेते हैं। तो कितनी बुरी बात है। बताने का मकसद ये है कि लड़के वाले जो हैं कुछ ज़्यादा ही रोब झाड़ के दिखाते हैं लड़की वालों पे। एक तो आपकी गलती, 20 बंदे कहे आप 60 ले आए। और अगर आपकी इज्जत जब शादी हो रही होती है, तो लड़की वालों की एक इज़्ज़त होती है, सांझी इज़्ज़त होती है। तो लड़की वालों ने जो है लड़के वालों की ही इज़्ज़त की खातिर जो है वो खाना भी फटाफट आगे खोल के रखा कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए। तो लड़के वालों ने आगे से उनको इस तरह से उल्टा जवाब दिया। अभी लड़की की रुखसती नहीं हुई थी इस तरह से। रुखसती के टाइम लड़की की माँ ने बोला लड़की की सास को, जी हमारी बेटी का जो है ख्याल रखना। तो अच्छा, लड़की लड़की वाले जो है पंजाबी हैं और लड़के वाले जो हैं वो उर्दू स्पीकिंग हैं, कराची के हैं वो। तो आगे से जो है लड़के वालों की जो माँ थी, मतलब कि लड़की की जो सास थी, उसने रिप्लाई दिया, अब ये हमारी बेटी है, हम इसके साथ अच्छा करें या बुरा करेंगे, अब हमारी बेटी है। तो कितनी बुरी बात है, इस तरह से आप किसी की इतनी बेट इतनी खूबसूरत, इतनी कीमती पाल पोस के कितना बड़ा करते हैं, बेटियों को लेकर जाते हैं, और आप इस तरह से अजीब-अजीब किस्म की बातें करते हैं और रोब झाड़ कर दिखाते हैं कि हम लड़के वाले हैं, ये तो वो। तो बहुत 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 अफ़सोस हुआ सुनकर। तो अगर आपके भी भाई हैं, रिश्तेदार हैं कोई ऐसे, तो प्लीज़ अवॉइड करें ऐसे कामों से। अभी मैं कल ही एक वीडियो देख रही थी, एक व्लॉग देख रही थी, बुलबुल, आपको पता ही होगा, इंडिया की जो हैं। तो
उनके भी भाई की एंगेजमेंट हुई है और वो एंगेजमेंट पे जो है उसको बाकायदा कॉल्स आ रही हैं कि लेट हो गई है, 12 बजे का टाइम है, आप अभी तक पहुँचे नहीं, बहुत लेट हो गई है। तो उन्होंने कहा इट्स ओके, अभी मैं बाजी की तरफ हूँ, हम नाश्ता पानी करके जो है फिर जाएंगे। तो मैंने उनको कमेंट किया कि बुलबुल माइंड मत करना, लड़की वालों के साथ ऐसा नहीं करते। अगर उन्होंने आपको 12 बजे का टाइम दिया है तो आपका काम है कि आप 12 बजे से पहले पहले वहाँ पे पहुँचो, ना कि आप उनको इंतज़ार करवाओ। खैर अभी तो आपने इंतज़ार करवा दिया है, लेकिन जब शादी का टाइम आएगा तो उनको इंतज़ार मत करवाइएगा। और जिस टाइम वो हॉल पहुँची तो सब आ चुके हुए थे, सिर्फ वो दो बहनें ही लेट पहुँची। तो मुझे बहुत अजीब लगा। तो ये बात थी आप सबके साथ शेयर करने वाली। मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूं कि लोग कितने ज़ालिम होते हैं। एक आप रिश्ता जोड़ रहे हो किसी के साथ, एक फैमिली मेम्बर अपने लेकर आ रहे हो, किसी और की बेटी अपने घर पे लेकर आ रहे हो, और अभी से ही जो है आप इस तरह की बातें, इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हो, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। बेटों से ज़्यादा खूबसूरत बेटियाँ होती हैं, ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। बेटों से ज़्यादा अच्छी बेटियाँ होती हैं। तो यहाँ पे आपको जो है मैं ये दिखा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जो है जब ऑफिस ऑफिस कह रही हूँ हॉस्पिटल से आए थे, वो आदत पड़ गई भी है, मेरे ससुर जी हो जाते हैं ना, तो आदत हो गई भी है। हाँ, जब हॉस्पिटल से आए थे तो उनको मैं ये देती हूँ सर्बेक्सी। ये जो है विटामिन ई, सी, फॉलिक एसिड सब इसके अंदर है, और ये पेन किलर है और मल्टीविटामिन्स हैं। और ये सी कॉर्न, ये मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी चीज़ एक शेयर करने लगी हूँ। ये भी जो है विटामिन है, विटामिन सी, लेमन, ऑरेंज फ्लेवर में है। इसको हम लोग चूसते हैं मुंह में डाल के, मीन्स के पानी के साथ खाना नहीं है, इसको जस्ट अपने मुंह में रख लेना है। मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और मुझे 99% ट्रस्ट है कि मेरा गला इस टैबलेट से ठीक हुआ है, कि इसको मैंने मुंह में डाल के रखती थी, मैंने 2 दफ़ा ही खाया और मेरे गले की जो ख़राश थी, पेन थी, वो इससे जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँ, ये बहुत अच्छा है। मेरे गले की वजह से मेरे कान में पेन जा रही थी और इसी इसी मेडिसन ने जो है ना मेरा गला ठीक किया है। हमारे घर एक काम वाली आती थी और एक दफ़ा मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो उसने कहा था कि बाजी इसको ना गोलगप्पे का पानी पिलाओ। तो मेरी मम्मा ने कहा हैं, वो तो इतना खट्टा होगा, इसका तो गला ख़राब है। उसने कहा नहीं बाजी, इसका गला ना खट्टा पानी पीने से ही ठीक होगा। तो मुझे उसकी बात याद आ गई कि ये गोलियां भी खट्टी थी, लेकिन खाते ही जो मेरा गला था बिल्कुल ठीक हो गया। तो अपने हस्बैंड को शामी कबाब और ब्रेड देने के बाद जो है मैं, हाँ, उनको ये मेडिसिन दे रही थी कि काफ़ी ज़्यादा थक के आए थे, 12 घंटे की ड्यूटी है, खड़े होकर ड्यूटी करना बहुत टफ़ है। हम लेडीज़ तो घर पे बस काम किया लेट गए, काम किया लेट गए, तो पूछना तो जेंट्स से चाहिए कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आते हैं हमारे लिए। तो जी है फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है मेरा व्लॉग ख़त्म। अपनी दुआ में रखिएगा याद। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।